sponsored by Jazz, the perfect way to start your day with fresh Jazz drink. मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। मैसूर 24 बकरीद पर्व को लेकर पुलिस ने समुदाय के नेताओं के साथ शांति बैठक की है। कोरोना वायरस के खौफ के बीच सरकार ने वक्फ बोर्ड और राज्य सरकार से लेकर पवित्र बकरीद मनाने तक कई नियम पहले ही लागू कर दिए हैं। मैसूर देवराज सीमा एसीपी शिवशंकर और समुदाय के नेताओं की बैठक मैसूरू में उदयगिरी पुलिस द्वारा बुलाई गई थी। बैठक शहर के जब्बार हॉल में हुई, जिन नेताओं ने अनुरोध किया कि त्योहार को सामाजिक दूरी, मास्क, थर्मल स्कैनिंग और किसी भी अप्रिय घटना के साथ मनाया जाए। इस अवसर पर उदयगिरी पुलिस महापौर अनवर बेग आफ्ताब, पूर्व महापौर नगर सेवक अयूब खान, DWAC अध्यक्ष अकरम पाशा, पूर्व पार्षद केसी शौकत पाशा, पार्षद अयाज पाशा, उदयगिरी मंडल निरीक्षक PK राजू और उप निरीक्षक सुनील नागराज नायक और उदयगिरी पुलिस इस कार्यक्रम में स्टेशन सीमा मस्जिद उलेमा मौजूद रहे। मैसूर 24 न्यूज चैनल इंडिया द्वारा रिपोर्ट किया गया। ಈ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದಯಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಅವರು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮದರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. इंशाअल्लाह पूरी तरह नमाज अदा कर सकते हैं। इसके बारे में एक बात है। और दूसरी अहम बात उन्होंने जो बताई है, कुर्बानी के वक्त जो जानवर जुबा किया जाता है उसका जो एनिमल वेस्ट है, वो एनिमल वेस्ट जैसा मिले जहां मिले वहां पर फेंक देना। देखा गया है पहले यूजली ये जो लाइट्स होती है उसमें डब्बा खोल के अंदर डाल देते हैं। तो ये है, जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना दूसरी वबा आकर खत्म होने के करीब है, खत्म नहीं हुई। हम में से बहुत सारे लोग ये समझ चुके हैं कि कोरोना खत्म हो चुका है, लेकिन जो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ। जब भी हम डॉक्टरों से बात करते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद अभी 10-15 दिन हमें देखना पड़ेगा कि ये दूसरी वबा किस तरीके से रुक रही है। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में या 10-15 दिन में फिर मरीज अल्लाह ना करे बढ़ जाएंगे। जैसा कि हमने कोविड के सेंटर, फारूखा कोविड के सेंटर खोल कर है, बीडी कॉलोनी के हॉस्पिटल खुल के है। जब हमें ये बंद करने की बात की हुकूमतों से, तो ऑफिशियल्स ने यही कहा है कि हम अब एक 10-15 दिन देखेंगे। हमारे अयूब साहब, शौकत साहब और कलीमुल्लाह साहब और पंडू साहब जो बोलना था सब बोल दिए। मैं सोचा मैं क्या बोलूँगा। सबसे पहले आप लोगों को ईद जोहा की मुबारकबाद देते हुए एडवांस में, और हमारे पुलिस इलाके को भी। और ये कोविड आने के बाद इंसानों को समझ में आ गया है, पहला जो वेव आया हुआ था, उसके बाद सेकेंड वेव में जो है हमारे दोस्त, हमारे बुजुर्ग, हमारे अहबाब, पड़ोसी, बहुत से चीज़ें नहीं साथ हमारे, जो हमें मीटिंग, पहली मीटिंग है उसमें देखो, सेकेंड मीटिंग में बहुत से जगह चले गए। इंशाअल्लाह तीसरे वेव में किसकी है वो अल्लाह को मालूम है। जो कानून है हिंदुस्तान के कानून में चंद चीज़ें जो बैन करे हैं, उसे हमें ध्यान रखते हुए क्या चीज़ भी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा जो इस्लाम सिखा के है, जो क्लीननेस, खासकर जो यन्नार में हमें हमारे घर के आजू बाजू पड़ोसी इसका भी रखने, कचरे का हमने हर चीज़ जो बाकी सफाई है, आपके घर घर कचरा बैठने। इस वक्त जो है जैसा अयूब साहब बोले, इंशाअल्लाह कल ही बैठ के मीटिंग कर को जैसे यन्नार में कहाँ क्या क्या ज़रूरत है, कैसा क्लीननेस करना, 2-3 वक्त टाइम
2 या 3 बजे 4 बजे तक अभी क्लीन करने की जवाबदारी हमारी है। ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರು, ಶೌಕತ್ ಪಾಷಾ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕಲೀಮ್ ಅವರು ಈಗಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ಇಬ್ಬರ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಅರ್ಷದ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನು ನಾವು ಕಳೆದ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 2020ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು 16 ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಈ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಬಹುತೇಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ರಿ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿವಿಧ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು. ಈ ಏನು ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹ ಬೇಡ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ, ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದು ಬಂದಂತಹ ಸಭೆಗಳು ಏನು ಮಾತಾಡಿದಂತಹ ಮುಖಂಡರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಗುರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಾಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಇಲಾಖೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತಾ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಏನಿತ್ತು, ನಾವು ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ನಡೆಯುವಾಗ 50% ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಅದೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಒಂದ್ಸರಿ. ಆಗ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಈ ಸರಿಗೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನು ಇವತ್ತು 21ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೀಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಇದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನು ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಮುರಿದು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ SP ಸರ್ ಆದಂತಹ ಶಶಿಧರ್ ಸರ್ಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ PA ಸಾಹೇಬರಾದಂತ PK ರಾಜು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ಅವರಾದಂತಹ ಅಹಮದ್ ಬೇಗ್ ಸರ್, ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಯರ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಂತಹ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಸರ್, ಹಾಗೂ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಯಾಸ್ ಸರ್ ಅವರ, ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಾದಂತಹ ನ್ಯಾಸ್ ಪಾಷಾ ಅವರೇ, ಸೌಕತ್ ಪಾಷಾ ಅವರೇ, ಅಸ್ಗರ್ ಪಾಷಾ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಅಕ್ಬರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇಮ್ರಾ ಮಸೀದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಖಾದರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ MMA ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಖಲೀಲ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಿವತ್ತು ಏನಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೂ ಇದನ್ನ ಏನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರದವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಈ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಮಸೀದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. जो आने वाली ईद है, बकरीद की ईद, उसके बारे में पुलिस डिपार्टमेंट ने यहाँ के सब कारपोरेटरों को और आवाम को, जिम्मेदारों के, मोहल्ले के जिम्मेदारों को बुलाकर ईद के दिन हम किस तरीके से रहना है और हमारे काम क्या हैं और मस्जिद में कितने जनों को अलाउ है और जानवर कौन सा कटना चाहिए, किस तरीके से कटना चाहिए, इसके बारे में बुलाकर जानकारी के लिए कहा था। इस ईद के बारे में बोर्ड से भी एक सर्कुलर इशू होकर है, गवर्नमेंट से भी एक सर्कुलर इशू होकर है, और सर्कुलरों तो दूर की बात, अभी दूसरी वबा ख़त्म नहीं हुई। हम में से बहुत सारे समझ रहे हैं कि कोरोना दूसरी वबा ख़त्म हो चुकी है। हम गलत फहमी में बिल्कुल। अभी आने वाले दिनों में अल्लाह ना करे ये वबा फिर कैसे फैलेगी किसी को पता नहीं है, तो हम चौकन्ना रहना, इस बीमारी से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ईद के दिन पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे ईदें घरों में गुजरी, बहुत सारों को ईद की नमाज ही नहीं मिली।
तो अल्लाह ताला ने इस बकरीद की ईद के मौके पर हमें मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने का एक मौका था फरमाया। मैं कौम मिल्लत से यही अपील करना चाहता हूँ, जो अल्लाह ताला हमें ये मौका दिया है, इस मौके को इस्तेमाल करते हुए कानून की चौखट के अंदर हम किस तरीके से रहना है और हम किस तरीके से हमारी ईद की नमाज गुजारना है वो सोच समझ कर करना चाहिए। ये नहीं कि मस्जिद खुल गई, ईद की नमाज है, हम सब जाकर खड़ जाएंगे, मिलकर घुस जाएंगे, एक की जगह 10 जने खड़ो कर कंधे से कंधा लगाकर नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये गलत बात है। ऐसा करने से पहले हम ये भी सोचना चाहिए कि कोरोना जैसी भयानक बीमारी हमारे घरों पर दस्तक दे रही है, अभी गई नहीं। तो ये गलती से एक आदमी की गलती से यहाँ पर 100 आदमियों को 1000 आदमियों को इसका असर हो सकता है, इसका नुकसान भी भुगतना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मस्जिद में है 50% हमें इजाज़त दी है हुकूमतों ने भी, गैप देकर एक के बाद एक आदमी की गैप देकर नमाज पढ़े। अगर आवाम ज़्यादा हो गई तो 2 या 3 जमात बनकर नमाज पढ़े, ये चल सकता है। एक आधा घंटा लेट होगा लेकिन हिफाजत के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ हम नमाज पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम जानवरों को काटते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि पाकी हमारा आधा ईमान है। अगर हम इस बात को भूलकर अल्लाह की हर एक बात को हम मानकर चल रहे हैं तो हर एक पाकी की चीज़ हम भूल रहे हैं। तो इस पाकी का खास ख्याल रखें। जानवर को जब भी आप ज़िबा करते हैं, इसकी गंदगी, इसकी गलीजागी जो भी है बाहर ना डालें, क्योंकि पड़ोस में कौन कैसा रहता है किसी को पता नहीं है। पड़ोसी का ख्याल रखना भी हमें ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर हम पड़ोसी को तकलीफ देकर हम कुर्बान कर खलीदी गलाजत लेकर जाकर दूसरे और के घर के पास डालें या और गली में डालें तो उससे उसे बहुत तकलीफ हो सकती है। तो ये बात मैं खुसूसन यही कहना चाहता हूँ। और कल हम कॉर्पोरेशन कमिश्नर के साथ एक मीटिंग पे है, मेयर की और मेरी, तो उस मीटिंग में मोहल्लों के अंदर गलाजत लेके जाने के लिए ऑटोओं का भी इंतजाम करेंगे। इंशाअल्लाह कल 10 या 11 बजे मीटिंग कर हम बताएंगे कि कौन से मोहल्ले में किस वक्त ऑटोस आएंगे गलाजत लेके जाने के लिए, उसका भी इंतजाम करने की हम कोशिश करें। इंशाअल्लाह वो काम हो जाएगा। तो मैं यही कहता हूँ कि जब भी कॉर्पोरेशन के ऑटो आएंगे उसमें ऑटो में वो गलाजत को डालें, वो लेके जाकर कॉर्पोरेशन वाले उसको कहाँ डालना है, क्या करना है कर सकते हैं। और इस ईद को फितने का जरिया मत बने। बिल्कुल बिल्कुल। इस ईद में खुशी की ईद है, सब्र की ईद है, सब्र के साथ रहना है। जैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब्र खाकर इस कुर्बानी को अंजाम दिया था, उसी तरीके से हम भी इस ईद को सब्र के साथ गुजारना चाहिए। अगर हम सब्र हमारा खोकर जोश के साथ, जज्बे के साथ हम कुछ भी करने गए, इसका खामी, इसकी गलती का खामी भुगतना सारी कौम को पड़ता है। तो मेहरबानी से मैं यही गुजारिश करता हूँ कौम मिल्लत से कि कानून के दायरे में चले, इस चीज़ को कानून के दायरे में ईद गुजारें। पहले तो जो है कि सबसे पहले आप लोगों को मैसूर के तमाम हमारे जो मुसलमान कौम के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ईद उल जुहा जो है हमारी मुसलमानों के 2 बहुत बड़ी ईदें हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल जुहा। तो इसके सिलसिले में जो आज एनआर स्टेशन की जो पुलिस थाने उदयगिरी स्टेशन से जो पीस कमेटी मीटिंग बुलाई गई थी, इसमें तमाम उलमा भी थे और हमारे कारपोरेटर थे और एक्स मेयर साहब भी थे और तमाम हम सब लोग कुछ डिस्कस करे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो क्लीननेस जो है, सबसे पहले हमारे मज़हब में जो पाक साफ़ी है सबसे पहले आधा ईमान है, इसलिए जो पाक साफ़ी के लिए और जो बकरों की गजालत जो बाहर मिलकर डालने के लिए कल इंशाअल्लाह मई कमिश्नर और हमारे जो कारपोरेटर से एक मीटिंग करके जो 2 बजे तक था, इंशाअल्लाह उसको टाइम एक्सटेंड करके 4 बजे तक करेंगे। हम बात कर चुके हैं, इंशाअल्लाह कल मीटिंग के बाद बोलेंगे। और ईद की नमाज जो है इंशाअल्लाह मस्जिदों में होगी और 50% जो गाइडलाइंस आके हैं सरकार के आदेश के बाद और हमारे बोर्ड के जो सर्कुलर जो भेजे हुए हैं, उसके बाद जो है
सब लोगों को मालूम हो चुका है। इंशाल्लाह आराम से ईद गुजारें और इतनी भी मत खुशी करें क्योंकि आज हमारे बीच हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारे पड़ोसी नहीं रहे तो उनको तकलीफ ना हो। ऐसे तरीके से ईद करें और अल्लाह से दुआ कीजिए कि पूरी ये वबा जो पूरी दुनिया में है वो निकल जाए। जो तीसरी वेव जो आने का है, साइंटिफिकली जो बोल रहे हैं आने का है, उसमें अल्लाह ताला जो इंशाल्लाह हमारे भाई लोग, बुजुर्ग लोग जो हैं हमारे सिरों पे रहे। सही है, अगर कम्युनिटी स्प्रेड हो गई तो बहुत मुश्किल है क्योंकि जो सेंटर्स अलहाज तनवीर सेठ साहब और जनाब अयूब साहब और जब फर्स्ट वेव में जो हम सब मिलके जो खोले थे, इंशाल्लाह सेकेंड वेव में भी वही है। और अलहाज तनवीर सेठ साहब की जो मेहनत है, जो अजीज सेठ बड़ी कॉलोनी हॉस्पिटल जो खोलने से जो फ़ायदा है और तमाम मुसलमानों की बात नहीं है, आजू बाजू करिए से जो आदमी आके जो इलाज करा के जो गए हैं, बेशक बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। जैसे वो एमएलए साहब आके बहुत मेहनत से, अगर वो नहीं चाहते तो एज ए मेयर हमें भी नहीं कर सकते थे। और डीसी को, डीएचओ को, जैसे मिनिस्टर साहब को बुला लगा के जो ज़रूरतमंद थी, जो गाड़ी एक जगह खड़ गई थी, उसको ढकल के लेके जाके उसको स्टार्ट किया, तो बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह मैं ऐसे एमएलए साहब को शुक्रगुजार हूँ कि हमारे अवाम का जो फ़ायदा है वो इससे बहुत हुआ। जी सर, कल से एग्जामिनेशन है एसएलसी का, तो आप क्या कहना चाहेंगे माँ बाप को? बच्चों को क्या तरीके से भेजें? सही है, बच्चों को मास्क डाल के भेजें और बच्चों को एग्ज़ाम में जो चालक है इंशाल्लाह वो तो पास हो जाएंगे। अगर कम मार्क्स भी ले लिए तो इस बार ऐसा है कि गवर्नमेंट से एक आर्डर हुआ था पास करने का, इंशाल्लाह देखेंगे और बच्चों की हिफाजत करें क्योंकि थर्ड वेव में जो है बच्चों के लिए खास आने वाला है करके हमें भी सुन रहे हैं, साइंटिफिकली मालूम नहीं है क्योंकि। और वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, आप वैक्सीन लें और खासकर मुसलमानों को जो है एजुकेशन बहुत कम है, बच्चों को अच्छा पढ़ाएं क्योंकि हमारे में वो एक आ गई है बात, मुसलमानों के बच्चों और एजुकेशन बहुत कम है करके बच्चों को आगे लेके जाए क्योंकि हिंदुस्तान में जब ये मुसलमानों के एक बच्चे एक अहदे पे आकर हिफाजत करें हिंदुस्तान की तो बहुत खुशी। इंशाल्लाह वो स्कूल्स के जितने भी लोग थे वो आए हुए थे और उनको सैनिटाइज़र, वो क्लीनिनेस जो हमें करके दे, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है तो इंशाल्लाह कॉर्पोरेशन की तरफ से हमें सब क्लीननेस और सैनिटाइज़र सब मारे हुए हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। फिर भी डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस जो है गाइडलाइंस जो डीसी की तरफ से आया वो करके ही एग्जाम होगा। एज अ मेयर कल आपका दौरा कोई एग्जामिनेशन हॉल्स को जाने का कोई नहीं है सर? इंशाल्लाह जाऊंगा। जी सर, शुक्रिया। This news was sponsored by Zyka, the taste of Mughals, Bamboo Bazaar, Mysore. Do you love to sing? Do you love to eat? Well, Zyka is the place to be. Zyka, the taste of Mughal and multi-cuisine restaurant brings to you the combo of music and food together. Relish your favorite biryani and get a dessert absolutely free. This news was sponsored by Jazz, the perfect way to start your day with fresh Jazz drink.